Hello everyone. Welcome to this new platform, which is आरंभ स्टडी IQ IS चैनल। अगर आपका सपना है यूपीएससी 2027 या 2028 क्लियर करने का और आपने ये सोच कर ये वीडियो पे क्लिक करा है तो आपने पहला कदम अपनी यूपीएससी जर्नी में रख दिया है। एटलीस्ट ये तो पता लगता है कि आप सीरियस हैं। एटलीस्ट इसलिए बोला, कहीं ऐसा ना हो जाए ये वाली वीडियो देखकर आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाए और कल वापस से आप अपनी इंजॉयबल लाइफ में इंजॉय करने लग जाए, कहीं आपका सपना दूर ना हो जाए। अगर आप डेप्थ, डिसिप्लिन और सही डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं तो वेलकम टू योर सेकंड होम। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपके न्यू फैकल्टी मेंबर्स मदन चौधरी एंड प्रशांत झा, जो इस जर्नी में आप अकेले नहीं होंगे, हम आपके साथ होंगे। स्टडी IQ आपके साथ होगा। तो मदन सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल विकास सर, यार मतलब एक तरीके से अगर आईएएस की प्रिपरेशन की बात करें तो यूजुअली ऐसा रहता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद में सोचते हैं कि हमको ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन व्हाट इफ आप 10th में है, 12th में, और एक अर्ली स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। मतलब आप ऐसे इंश्योर कर पाएंगे कि 21 साल या 22-23 साल की एज में आप आईएएस बनेंगे, और जब आईएएस बनेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की जो जर्नी है उसमें बहुत आप आगे पहुंच जाएंगे। मतलब आपके जो 35 साल सर्विस में होंगे उसमें बहुत अच्छे से आप इंश्योर कर पाएंगे, तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी बने। तो अगर बड़ा सोचना है तो उस लेवल पे बड़ा सोचना है। तो अगर वो बड़ा सोचना है तो सबसे पहले शुरुआत उसकी बेसिक से होती है। वो ये है कि आप 10th या 12th में हैं तो कैसे छोटी छोटी चीज़ें आप करें जिससे आप अपनी जो जर्नी है आईएएस बनने की उसको बहुत स्मूथ बना पाए और ईजी बना पाए, ताकि बाद में जब ग्रेजुएशन खत्म होगा तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, बहुत ईजिली आप उसको नेविगेट कर पाएंगे। तो वो कैसे करना है और क्या चीज़ें होंगी उसमें, वो प्रशांत सर आपको बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल, तो हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होगी, पर पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से शुरू करें। क्योंकि ये जो यूपीएससी का जर्नी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे गाइडेंस नहीं मिलेगा, हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगा, फिर आप स्टेप वाइज स्टेप, जैसे कि विकास सर ने एंड मदन सर ने बोला, हम कर नहीं पाएंगे। इसी वजह से आपके कहने पे हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम ही है आरंभ। मतलब कि आपके यूपीएससी जर्नी का आरंभ इसी प्लेटफॉर्म से होगा। और हम लोग अभी 3 लोग हैं और भी लोग जुड़ेंगे, तो इस जर्नी को आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। और इसमें जो भी चीज़ें नेसेसरी होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। इधर इट इज़ एनसीईआरटी या फिर स्ट्रैटेजी हो या फिर मोटिवेशन हो, सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये रहेगी सर कि जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी वो यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर होगा, और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वो लिस्ट में जब आप अपना नाम देखेंगे तो सब लोग बोलेंगे शायद से तुक्का होगा, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि आपकी 2 या 3 साल की आपकी मेहनत उसमें रखी हुई है। आपकी कंसिस्टेंसी, बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, सब लोग बोलते हैं सर कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। स्टार्टिंग में 2-3 महीने में जोश रहता है पूरा पढ़ने का, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्लो होता रहता है और आपको नहीं पता लगता कब आपका सपना आपसे दूर होता जा रहा है। कि रहता है कि ठीक है यार बाद में पढ़ लेंगे, लोग बोलते हैं 1 अटेम्प्ट लगेगा, 2 अटेम्प्ट लगेंगे, कब वो सोसाइटल प्रेशर आने लगेगा, कब वो पेरेंट्स का प्रेशर आने लगेगा, वो नहीं पता लगेगा। तो पहले से ही रेडी होते हैं, पहले से ही आपकी नींव स्ट्रांग करके चलते हैं। एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, एडवांस पे नहीं जाएंगे। कब धीरे धीरे आप मेंस आंसर राइटिंग करने भी लग जाएंगे, कब आप धीरे धीरे सिलेबस पकड़ना स्टार्ट कर जाएंगे, और कब धीरे धीरे आपकी सक्सेस आपके पास आने लग जाएगी, क्योंकि उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। और जो सक्सेस की गूंज होगी मदन सर, वो बहुत दूर तक जाएगी। तो आप इस सक्सेस में कैसे इनके साथ रहेंगे, कैसे स्टडी IQ साथ रहेगा, थोड़ा आप और बताइए। बिल्कुल बिल्कुल विकास। यूजुअली हम कहते हैं ना कि यार कुछ लोग जो कम उम्र में आईएएस बन जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो आउटलायर इवेंट है, मतलब ये एवरेज लोग नहीं है, एकदम आउटलायर वाली चीज़ हो गई है। लेकिन ये जो आउटलायर वाली चीज़ है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो सफलता था, सफलता से पहले के जो ईयर्स थे 5-6 साल, उसमें उन्होंने जो मेहनत की, वो जब इतना हार्डवर्क बंडल हुआ उसके बाद में उनको जो आउटपुट देखने को मिला वो बहुत सिग्निफिकेंटली हाई होता है। तो अगर आपको आउटलायर इवेंट या आउटलायर आईएएस बनना है तो कहीं ना कहीं 10th या 12th में अगर आप उसकी थोड़ी थोड़ी लेवल पे, थोड़े थोड़े जो पोमोडोरो जिस तरीके से हम उसको समझते हैं, कि अगर उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, जैसे पूरे बड़े बफेलो को आप साथ में नहीं उठा सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में उस तरीके से चीज़ों को देखना होगा। तो सेम चीज़ इसमें भी होता है, लर्निंग में भी होता है। तो आप जितना हार्डवर्क को छोटा छोटा तोड़ कर कंसिस्टेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, लेकिन कंसिस्टेंसी के बारे में आप ऐसे समझिए, आप 10th में शुरू करें, 12th में शुरू करें, कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए जर्नी। ग्रेजुएशन के बाद ओवरवेलमिंग जैसे सर ने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप जब प्रीलिम्स देने जाएंगे तो एकदम कॉन्फिडेंस होगा आपके पास कि मैंने तो इतने साल से मेहनत की है, तो अभी जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरे फेवर में ही रहेगा। तो ये चीज़ है। और बिल्कुल ये जो आरएम प्लेटफॉर्म है,
सारी चीज़ें बेसिक से जो हम कहते हैं, सारे टॉपर्स कहते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना है, उस चीज़ को कवर करना है, जो भी टॉपर्स कह रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। एक एक करके एक सब्जेक्ट उस तरीके से डिसाइड कर दिया जाएगा और उस तरीके से हम आपके सब्जेक्ट्स सारी चीज़ें होंगी। लाइव सेशंस होंगे, शॉर्ट्स भी बनाए जाएंगे जिसके ऊपर कुछ भी नुआंसेस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नुआंसेस हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें की जाएंगी। जो भी डिटेल्स होगी आगे किस तरीके से करना है उसके ऊपर हम और आपके जो कमेंट्स यूपीएससी ओरिएंटेड होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, शॉर्ट्स जो रहेंगे वो एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं होंगे, वो यूपीएससी ओरिएंटेड ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है कि जनरली क्या हमने देखा है ना कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके घर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं, पर जो मेजॉरिटी है उनके घर में ऐसे नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि कैसे करना है। तो इसी वजह से हमने एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना जो आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि जो डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करेगा, कैसे एनसीईआरटी को कवर करना है, कैसे नोट्स बनाना है, न्यूज़पेपर को कैसे एनालाइज करना है, करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी नहीं होती है, वो बताने के लिए आपके पास कोई नहीं होता है। आप यूट्यूब के एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हैं लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पाती है, और मिलती भी है तो मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है और कोई 1-to-1 मेंटोरशिप देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एक भैया की तरह समझ लो, छोटे भाई की तरह समझ लो, जो भी समझना है समझो, पर इस तरीके से हम आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे, क्योंकि हमने भी जो स्टेप लिया था वही स्टेप आपको भी फॉलो करने के लिए बोलेंगे और उसी से आपका विकास होगा। क्या विकास सर? ये अच्छी लाइन मारी थी सर ने। अब आप ये देख लीजिए, क्लास उतनी ज्यादा सीरियस नहीं होगी, हमारी एंटरटेनमेंट भी होगी, हंसेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक भी करेंगे यार, ठीक है ना, क्योंकि हम तीनों उतना सीरियस होकर बिल्कुल पढ़ाएंगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी तो होना चाहिए ना, क्लास में मजा भी तो आना चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट होंगे हमारे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव एग्जांपल्स, फुल एंटरटेनमेंट से, और कब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, कब क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी, कब वो एक जो सिलेबस होगा वो खत्म हो जाएगा, नहीं पता लगेगा। इस चीज की गारंटी हम दे रहे हैं, स्टडी IQ आपको दे रहा है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि वर्चुअल लाइफ में हमको नहीं रहना है, रियलिटी में रहना है और जल्दी से करके दिखाना है, बस ये वाला। और बॉर्डर पे नहीं जा रहे हैं। यूपीएससी की जो जर्नी है वो ऐसा लोगों ने हवा बना रखा है, मदन सर भी जानते होंगे, कि इतना बना दिया है कि ये ऐसा लगता है जैसे कि इस चीज़ का प्रिपरेशन करने के लिए ना पता नहीं चांद पे रहना हो, मंगल ग्रह पे जाना हो, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत आसानी से, बहुत पीसफुल तरीके से और बहुत लाइटली हम जो है वो इस जर्नी को शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि कभी भी कोई प्लेटफॉर्म शुरू होता है, बहुत एक शायरी है ना, बहुत प्लेटफॉर्म शुरू होता है लेकिन ख़त्म जो है वो जर्नी के मिड में ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि जो भी चीज़ें लगेगी, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स होगी, चाहे वो मटेरियल होगा, कुछ भी होगा, जो भी आप डिमांड करेंगे आपको हमसे मिल जाएगा। बिल्कुल इंडीड यार, क्योंकि बहुत स्केप्टिसिज्म होता है कि ग्रेजुएशन को साथ में कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको सिर्फ 2 घंटा देना है यार, रोज़ के 2 आवर्स आपको देने होंगे। आपके ग्रेजुएशन के साथ में कौन सा सब्जेक्ट, सारी चीज़ों को हम नुआंसेस को कवर करेंगे। तो यही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है, और उसके साथ में अब मिलते हैं एक्चुअल जो क्लासेस होंगी उसके अंदर। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का, ज़रूर जुड़िएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको कमेंट्स में लिस्ट डाउन कीजिएगा। उन सारी चीज़ों को टैकल किया जाएगा, और जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि पढ़ाई उस तरीके से हो, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि आप इस समय पे फ्री होंगे तो हम उस समय पे वीडियो को लॉन्च करेंगे, उस समय पे हम वीडियो के जो लाइव है उस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे। जिस भी समय पे आप ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी फ्री, बिकॉज ये चैनल इस तरीके से नहीं समझेंगे हम इसको कि हमारा चैनल है, हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये आप सबका चैनल है, एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके तरफ की, हमको उसको किस तरीके से डिलीवर करना है, सो दैट जो जर्नी है हमको साथ में ट्रैवर्स करनी है। जैसे सर ने कहा, मिडवे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका जो एंड डेस्टिनेशन है वहां तक आपको पहुंचाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि आप जो भी चाहते हैं लाइफ में वो जरूर आप उसको पाएं। बिल्कुल। तो उसी तरीके से, इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर, सी यू सून।